हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पार्ट 8 अर्ली वैदिक पीरियड एज या सिविलाइजेशन। यानी कि इसको पीरियड भी बोल सकते हैं, एज भी बोल सकते हैं और सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसमें हम अभी तक हमने जो बात की थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की और वैदिक काल में जो डिफरेंस था इससे पहले हमने उसकी बात की थी। आज हम बात करते हैं यानी कि जो वैदिक एज है, वैदिक काल है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नंबर फर्स्ट है अर्ली वैदिक पीरियड यानी जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, उत्तर वैदिक काल यानी कि द लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी तक। यानी तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में हम बात करते हैं कि क्या समानताएं थी, क्या डिफरेंस था, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था उसको जिन्होंने सेपरेट किया था, जिन्होंने अलग अलग किया था, बताया था कि इसका क्या टाइम पीरियड मतलब फिक्स कर दी मानते हैं, इसका क्या मानते हैं। उनका नाम था विंटरनेज। विंटरनेज और उसके इन्होंने मतलब टाइम पीरियड डिवाइड किया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएशन और रचना की। यानी कि जो सबसे पहले अगर क्रिएशन की बात करते हैं तो किस मोस्टली चार वेद होते हैं, उनमें से सबसे पहले कौन सा जिसकी मतलब रचना की गई थी वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद की उसके बाद जो तीन वेद थे मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको हमने ऋग्वैदिक काल में यानी कि पढ़ते हैं। इनको अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। वो किसमें किया गया? अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया था? ऋग्वेद किया गया था। और उसके बाद अगर हम बात यानी कि ऋग्वेद की बात करते हैं, अगर ऋग्वेद में क्या है तो हमें 1028 सूक्तियां दी गई हैं। 1028 सूक्तियां दी गई हैं और उसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कि जो थर्ड मंडल है उसमें क्या है? गायत्री मंत्र। इसके थर्ड मंडल में हमें क्या दे रखा है? गायत्री मंत्र दे रखा है। इसके बाद अपोजिट अगर हम अगर बात करते हैं कि इसमें और क्या दे रखा है तो इसमें 1580 क्या दे रखी है? ऋचाएं दे रखी हैं। 1580 ऋचाएं, 1580 ऋचाएं दे रखी हैं ऋग्वेद में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो देवता थे वो लेटर वैदिक पीरियड में कौन थे, अर्ली वैदिक पीरियड में कौन थे। तो देवता की बात की जाए तो इसमें जो थे वो कौन थे? इंद्र थे। यानी कि जो प्रधान देवता थे वो इंद्र थे। हमें इंद्र के और भी नाम देखने को मिलते हैं। और इंद्र के नामों की बात की जाए तो पुरंदर, पुरंदर, वित्रहन और उसके बाद मारुतवंत, ये हमें इंद्र के तीन नाम देखने को मिलते हैं। और उसके इधर अगर हम इसमें बात की जाए तो इसमें प्रजापति और रुद्र यानी कि दो लोगों की यानी कि पूजा करते थे, दो लोगों के इनकी प्रधान देवता थे। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन और ट्रेड की। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या चीज था? पशुपालन। ये मतलब प्रोसेस होते आगे बढ़ते बढ़ते यानी जो टाइम पीरियड जैसे निकला उसके बाद इनका हो गया पशुपालन और कृषि। और उसके बाद हम बात करते हैं कि मनी यानी कि उसमें जो रुपए वगैरह था उसका कैसे क्या लेन देन करते। तो उसमें एक निष्क था, निष्क यानी कि सोने का आभूषण था, उसको निष्क बोलते थे, जिससे ये लोग अपना व्यवसाय यानी कि लेन देन करते थे। और उसके बाद ये आते आते आगे बढ़ते बढ़ते निष्क था वो जो सोने का आभूषण था वो सोने के सिक्के में तब्दील हो गया, यानी कि सोने का सिक्का बन गया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बर्थ, उसमें जो जन्म था वो मतलब किस आधार पर मिलता था। तो उसमें जो जन्म था वो यानी कि खुला हुआ था, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका यानी कि वर्ण होगा। यानी कि चार वर्ण दे रखे थे, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो यानी कि उसमें जैसा आपका कर्म वैसा आपका वर्ण, यानी कि तो इसमें वर्ण व्यवस्था थी। और इसकी आगे अगर बात करें तो इसमें क्या था? इसमें क्या था? जन्म आधारित, यानी कि जैसे मतलब जहां आपका जन्म होगा, जिस कुल में आपका जन्म होगा आप उसी के माने जाओगे। वैश्य के हुआ तो वैश्य, शूद्र के हुआ तो शूद्र, क्षत्रिय के हुआ तो क्षत्रिय। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्लेस यानी कि जो स्थान था वो क्या रहा, तो इन लोगों के अगर स्थान की बात करते हैं तो इनका था सप्त संध प्रदेश, यानी कि ये लोग जो माने जाते हैं वो सप्त संध प्रदेश से माने जाते हैं। और उसके वही अगर इनकी इसमें बात करते हैं तो ये कहाँ के थे? ये थे गंगा यमुना घाटी के, यानी कि जो गंगा यमुना घाटी के ये लोग रहने वाले थे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सभ्यता की, तो इनकी सभ्यता कौन सी थी? तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में तो इनकी जो आर्य सभ्यता थी, यानी कि ये लोग आर्य थे। और ये अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो आर्य थे प्लस अनार्य थे, यानी कि आर्य भी थे और इसके अलावा कुछ मतलब बिना आर्य मतलब जो आर्य नहीं थे वो लोग भी थे। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो रिवर रही है वो मुख्य कौन सी रही है, तो रिवर की बात करते हैं तो थी सरस्वती रिवर, यानी कि जो सरस्वती रिवर थी वही पूजनीय थी, उसी को ये लोग ज्यादा अपनी मान्यता दी है, उसी को मानते थे। बस यही सब इसमें जो था इम्पोर्टेंट वो हमने पढ़ा और हमने आपको बताया। ठीक है, बस यही सब इम्पोर्टेंट। ठीक है।